Welcome to our channel An Audible Voice, the voice to listen. Hello everyone, how are you all there? And what about the preparation? I think everything is good going on and all are prepared well. So, as you know, we are just about to face the examination. So, before we proceed next, I will share some guidelines from the board. मे बी आप में से कुछ लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद ना पता हो. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि कई बच्चों ने क्वेश्चन भी किया कि सर टाइमिंग क्या है वहाँ जाने का, पहुँचने का. ठीक है, तो आई क्लियर ऑल. मैं सबको बता दूँ कि जब बच्चों को सेंटर में जाना होता है तो टाइम फिक्स किया गया है बोर्ड की तरफ से कि 10 बजे के पहले, सुबह 10 बजे के पहले आपको सेंटर के गेट पर पहुंच जाना है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री शुरू होती है. फिर आपको एग्ज़ाम रूम में, एग्ज़ाम हॉल में जाना होता है. जैसे आप गेट से एंटर करेंगे तो एंटर करने पर क्या चेक होता है? यू शुड हैव योर स्कूल आईडी कार्ड, यू शुड हैव योर एडमिट कार्ड. ठीक है, तो स्कूल से आपको अपना एडमिट कार्ड मिल गया है. ठीक है, तो एडमिट कार्ड पे सब मेंशन रहता है कि आपका सेंटर कौन सा है. ठीक है, आपके एग्ज़ाम किस डेट पे होने हैं. तो आपका एडमिट कार्ड आपके साथ में होना चाहिए. साथ में आपका जो आईडी कार्ड होगा स्कूल का वो होना चाहिए. किसी के पास अगर आईडी कार्ड नहीं है तो दे कैन कैरी देयर आधार कार्ड. ओके, साथ में अब इसके अलावा आपको क्या लेके जाना है? और देखिए, यू विल कैरी योर पेन, पेंसिल, इरेज़र और योर स्टेशनरी आइटम्स. सो ध्यान दीजिएगा कि वैसे आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन्ड है सब चीज़ें, तो आप ध्यान देंगे कि आपको जो कैरी करना है वो सब कैरी करना है एक ट्रांसपेरेंट पाउच में. ध्यान दीजिएगा, आपको ज्योमेट्री बॉक्स वहाँ पे नहीं अलाउड होता है कि जिसमें मतलब कुछ दिखे ना. ठीक है ना, तो पाउच क्या रहता है, पाउच में सब दिखता है कि उसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है. ठीक है, तो आपका जो पाउच होगा वो शुड बी ट्रांसपेरेंट. ठीक है, साथ में अगर आप वाटर बॉटल कैरी करते हैं तो इट शुड ऑल्सो बी ट्रांसपेरेंट बॉटल. ठीक है, चलिए अब आप एंटर कर जाते हैं गेट से अंदर. ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा. ठीक है, एक बोर्ड लगा होगा वहाँ पर. उस बोर्ड पे आपके क्लास वाइज रोल नंबर लिखे होंगे वहाँ पर कि किस बच्चे का रोल नंबर किस क्लासरूम में है. उसके बाद उस क्लासरूम के अंदर किस रो में है. ठीक है, तो आपको वहाँ से चेक लेना है अपना, आपका जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है वहाँ से आपको चेक करेंगे रोल नंबर क्या है आपका और किस वाले रूम में है और किस रो में है. ठीक है, जिससे आपको इजी रहेगा वहाँ पहुँचना इजीली. ठीक है, तो आप जब अपने रूम में पहुँच जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा आपको कि ये सारा काम आपको 10 के पहले करना है. राइट, तो 10 बजे जब आप हॉल में एंटर कर जाएंगे, वहाँ जाकर अपनी सीट पे बैठ जाएंगे. ठीक है, तब एक बेल लगेगी सिंगल. ठीक है, तो उस बेल का मतलब होता है कि जो टीचर है वहाँ पे उसकी ड्यूटी होगी इन्विजिलेटर की, वो आएंगे आपको, दे विल गिव यू द आंसर शीट्स. ओके, तो आंसर शीट के ऊपर क्या होता है कि एक OMR होता है. ठीक है, OMR पे आपको अपना रोल नंबर, सेंटर कोड, ऑल थिंग्स भरना होता है. ठीक है, तो ध्यान से भरिएगा, देख कटिंग उसमें अलाउड नहीं होती है. ठीक है, कोशिश करिएगा कि आराम से भरिएगा. जहाँ डाउट हो तो यू शुड आस्क द टीचर, और ड्यूटी पे जो हो वहाँ पे होगा आपको पूरा गाइड करेंगे वो लोग. ठीक है, तो कोशिश करिए गलती ना हो आपसे. ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे, गलती करेंगे तो इशू. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करनी है इसमें. 15 मिनट आपको दे ही आते हैं. ठीक है, आपको ये काम करने के लिए. और 10:15 पर एक दूसरी बेल लगेगी. उस बेल पे आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ठीक है, उसके बाद फिर से आपको 15 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए. ठीक है, 10:30 पर आपको एक चीज़ आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, वो आपको देख लेना है ध्यान से कि उसमें कोई क्वेश्चन मिस ना हो. पढ़ने का मतलब होता है कि आपको देखना है कैसे क्वेश्चन आपको उसमें मिले हुए हैं, कितने क्वेश्चंस हैं. ठीक है, उसमें कोई पेज मिस तो नहीं है, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है. ऐसे ही जो आपकी आंसर शीट आपको मिलेगी, ठीक है, आंसर बुकलेट होगी, उसमें चेक करना कि कहीं फटी तो नहीं है, उसमें कोई पेज कम तो नहीं है. ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत आपको इन्फॉर्म करना होता है. ठीक है,
ठीक है, दोनों चीज़ अच्छी हैं, कोई फटाफट नहीं है, कुछ भी मिसप्रिंट नहीं है। आगे आते हैं, ठीक है। 10:30 पर आपकी बेल लगेगी, ठीक है। इसका मतलब आपका जो आपका एग्ज़ाम होगा वो शुरू हो जाएगा, मतलब आपको राइटिंग शुरू कर देनी है 10:30 पर आफ्टर बेल, ओके। अब उसके बाद 1 घंटा हो जाएगा पूरा 11:30 पर, फिर से एक बेल लगेगी ये बताने के लिए कि आपका 1 घंटा हो चुका है। उसके बाद फिर 1 घंटा हो जाएगा 12:30 पर, फिर एक बेल लगेगी आपको, वो बताना होता है कि आपका 2 घंटे आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 1 PM पर बेल लगेगी ये बताने के लिए कि आपका आधा घंटा बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब 10 मिनट बचेंगे, मतलब कहने का कि 1:20 पर 1:20 PM पर एक बेल लगेगी। इस टाइम ये चेक किया जाता है कि जो आपके डोर होते हैं क्लासरूम के, एग्ज़ाम हॉल के, वो बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। 10 मिनट में आपको कहेंगे कि किसी ने अगर बी कॉपी ले रखी है तो उसको बाइंड कर लेगा, वो कुछ बचा हुआ है तो फटाफट चेक कर लो अपना, कुछ रह जाए किसी का, ठीक है। तो ऑल थिंग्स आपको देख लेनी है ध्यान से कि पूरा कर लिया आपने। 10 मिनट में अंदर क्या होता है कि डोर क्लोज कर दिए जाते हैं, और फिर लास्ट बेल लगेगी 1:30 पर, तो आपकी कॉपी कलेक्ट करेंगे वो लोग। कॉपी कलेक्ट करने के बाद वो चेक करेंगे कि जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, जितनी कॉपी उन्होंने इशू की थी, क्या उनको आपस में उनको पूरी कॉपी मिल गई है। जब काउंट कर लेंगे, सब मैच कर लेंगे कि जितने बच्चे थे उतनी कॉपी उनके पास आ गई हैं, देन आपका गेट खोल देंगे और फिर आपको अपने वहाँ से निकलना है, ठीक है। अपने घर आ जाना है और फिर से अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। तो ये कुछ आपका स्पेशली टाइम के लिए था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि कुछ एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे होते हैं 3.5 आवर्स के आसपास के टाइम होता है आपको वहाँ बैठने का, उस टाइम पर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अवॉइड करनी होती हैं, ठीक है। पहली बात क्या, आपको डिस्कशन नहीं करना है आपस में, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है उन चीज़ों पर जो आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी आपको पता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है। हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बैठे बैठे दोस्त को देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ठीक है। तो डू योर बेस्ट, जितना आपको आता है अपने अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। गलती से भी कोशिश ना करिएगा कुछ साथ में अनफेयर चीज़ें कैरी करने की, लाइक कुछ स्लिप आप साथ ले गए हो, ठीक है, उसमें कोई लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड जो आपका पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, उस पेपर के अलावा आपके पास कोई दूसरा पेपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। टीचर से कोई आपकी बात होती है तो अगर आपको कुछ गाइड कर रहे हैं और आपको पसंद नहीं आ रहा है अगर, तो आपको किसी से फालतू बहस नहीं करनी होती है, ठीक है। कि देखो आपको नहीं पता रूल क्या है, रूल उनको पता है, वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो केयरफुली सुनना है जो आपको बताया जाता है, ना कि अपने अकॉर्डिंग करना है कि नहीं ऐसा वैसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा कुछ। जो वहाँ पे जिनको ड्यूटी दी गई है उनकी बात आपको ध्यान सुननी है और उनको फॉलो करना होता है। डाउट है तो आप यू कैन क्लियर विद दैट, ओके। तो ठीक है, आपको अनफेयर मीन से दूर रहना है, क्योंकि अनफेयर मीन एक पनिशेबल टास्क है। ऐसा करते हैं अगर आप तो बोर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको दे कैन पनिश, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ऐसा नहीं करना है आपको। और भी बहुत से इश्यूज़ हैं, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड आपके पास दिया हुआ है, उसमें गाइडलाइन दे रखी है पूरी, ठीक है। उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा जाने के पहले, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अपना एग्ज़ाम पूरा सॉल्व करना है, क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको लिखा होता है कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं आपको। तो देखिए क्वेश्चन पेपर करने के पहले गाइडलाइन पहले पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये ना हो कि आपने एक्स्ट्रा कर दिया या आपने कम कर दिया, दोनों चीज़ आपके लिए मतलब की नहीं है, ठीक है ना। कम किया तो मार्क्स कटेंगे, आपका एक्स्ट्रा किया तो आपके किस काम का भी नहीं हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट होता है उससे। तो अप्रोप्रिएट करना है, सही करना है, प्रॉपरली करना है, ठीक है, विद इन गिवन टाइम में करना है, ठीक है। बेल का ध्यान देना है कि टाइम कितना बचा है, ठीक है, उस हिसाब से काम कितना बचा है आपका और टाइम कितना बचा है उसको मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विद इन 3 आवर्स से आपको अपना पेपर पूरा करना होता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। अपना टाइम मैनेज करिए, स्टडी का भी और एग्ज़ाम सॉल्व करने का भी। सो माई बेस्ट एंड स्पेशल विशेस to all of you for your best performance in this exam. Thank you.